बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। कितना जनाब वधिया, सब ठीक ठाक हो ना। आज मैं आपके लिए गोल गप्पा बनाने की परफेक्ट रेसिपी लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप गोल गप्पे घर में बनाते हैं तो आपके गोल गप्पे फूलते क्यों नहीं है, आपके गोल गप्पे क्रिस्पी क्यों नहीं होते, और साथ हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार वाला खट्टा पानी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग गलतियां कहां पे करते हैं। इंशाल्लाह इस रेसिपी को फॉलो करिएगा, आपके गोल गप्पे फूलेंगे बिल्कुल फुटबॉल की तरह। और आज हम इसको बनाएंगे सिर्फ 1 कप सूजी और 2 कप मैदे से। बड़ी ही परफेक्ट और आसान रेसिपी है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल गप्पे के लिए डो तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सूजी का। यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट कम ज्यादा नहीं कर सकते, आपने सेम मेथड से इस रेसिपी को फॉलो करना है। सूजी आप चेक कर सकते, यहाँ मैंने मोटे वाली सूजी ली है। मार्केट में 2 तरह की सूजी होती है, एक बिल्कुल बारीक होती है, वो आपने इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करनी। अगली जिसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैदे के, कम ज्यादा आप नहीं कर सकते यहाँ पे। और इससे अगली चीज जो सबसे अहम है, अक्सर दोस्त भूल जाते हैं, ये है मेरे पास बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। ये जाएगा 1 टीस्पून भर के। और अगली चीज में ऐड करेंगे हस्बे जरूरत या टेस्ट के हिसाब से। अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो सिर्फ 1 टीस्पून नमक का। इन तमाम चीजों को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। पानी को कोई गर्म करने की जरूरत नहीं है, बस ताजा पानी इस्तेमाल करना है। फ्रिज वाला पानी इस्तेमाल आपने नहीं करना। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे। हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और जैसे हम लोग घर में रोटी के लिए आटे को गूंदते हैं, आपने बिल्कुल ऐसे इसको अच्छी तरह गूंद लेना। ज्यादा आपने पतला डो नहीं इसका बनाना। यहाँ पे तकरीबन पौना कप इसमें पानी गया, कुछ इस तरह का आपने इसको बना लेना है। थोड़ा सा अभी आपको लिक्विड लग रहा होगा, इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी सारे पानी को पी लेगी और सूजी फूल जाएगी। अच्छी तरह इसको एक दफा गूंद लेंगे, जैसे हम लोग घर में रोटी के लिए आटे को गूंदते हैं। यहाँ पे आपने इस डो को, इस बैटर को अच्छी तरह गूंदने के बाद आपने ऐसे एक दफा इसको इकट्ठा कर देना है। और इसके ऊपर आपने हाथ की मदद से ऐसे पानी लगा देना है। और ज्यादा हमें इसको स्टे भी नहीं देना, जस्ट 15 मिनट के लिए इसको स्टे दे देंगे। चलें जी, डो को हमने रेस्ट पे रख दिया है, तब तक हम मजेदार सा चटपटा खट्टा पानी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है इमली का पानी। इमली को मैंने भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह छान के मैंने उसका पानी निकाल लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के, ये है चाट मसाला। 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च जस्ट 1 चुटकी। 1 चुटकी यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। और ये है मेरे पास हरी मिर्च, पुदीना, सब्ज मिर्च और लेमन जूस को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे, अच्छी तरह एक दफा मिक्स कर लेंगे इसको। ये नहीं जनाब, ये वाला खट्टा पानी, मजेदार सा पानी आपका बनके तैयार है। तो चलें जी, आप डो को देख लेते हैं। जी यहाँ पे डो को भी स्टे दिए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए। आप चेक कर सकते हैं डो हमारा अच्छी तरह सेट हो गया। सूजी माशाल्लाह अच्छी तरह फूल गई है। ये देखिए कितना ही नरम सा डो हमारा बनके तैयार है। बाउल से इसको निकाल के हम लोग कटिंग बोर्ड पे या चटनी बेलने पे रख लेंगे। अच्छी तरह एक दफा इसको तली की मदद से ऐसे गूंदेंगे। ये वाली तली वाला हिस्सा है जो आपने अच्छी तरह इसको गूंदना है। ऐसे अच्छी तरह गूंद लेने के बाद आपने इसके 2 पोर्शन बना लेने, 2 पेरे बना लेने आपने। अब अच्छी तरह यहाँ पे आपने डो को खुशका लगाना है। और जैसे हम रोटी को बेलते हैं, आपने बिल्कुल इसको बारीक बेल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं कितनी आसानी के साथ डो को मैंने बेल लिया है। चेक करिए इसकी मोटाई इस तरह की होनी चाहिए, ना आपने ज्यादा इसको पतला रखना है और ना ज्यादा आपने मोटा रखना है। अब कटर की मदद से, किसी गिलास की मदद से, ये है मेरे पास ढक्कन, मैं ढक्कन की मदद से ऐसे इसको काट लूंगा। ये बिल्कुल आसानी के साथ देखिए कटिंग हो जाएगी। और जो साइड में से बच जाएगा, इसके दोबारा से आप पेड़ा बनाए, दोबारा से इसको बेल लें और दोबारा से ऐसे कटिंग कर लें। ये चेक करें कितनी ही हमारी प्यारी सी गोल गोल सी टिक्कियां बनके तैयार हैं। तो अब इनको हमने फ्राई कैसे करना है, ये भी ध्यान से आपने देखना है। चलें जी, अब बारी है जी गोल गप्पों को फ्राई करने की। आपको नजर आ रहा होगा वीडियो में कि घी में यहाँ पे धुएं निकल रहे हैं, तो आपने बहुत ज्यादा यहाँ पे घी को गर्म कर लेना है।
एक एक करके आपने ये छोटी छोटी टिक्कियां ऐड करते जाना। देखें माशाल्लाह ये फूल फूल के ऊपर आती जाएंगी। चेक करें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये है असल तरीका गोलगप्पे फ्राई करने का। लोग इतनी मेहनत करते हैं, जब इनको फ्राई करते हैं तो ठंडे ऑयल में डाल देते हैं। चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल फुटबॉल की तरह ये फूला हुआ है। इसको अच्छी तरह आपने फ्राई करना है। जब इस पे प्यारा सा कलर आ जाए तो तब आपने निकालेना। माशाल्लाह चेक करें, इसी तरह सारे आपने ऐसे फ्राई करते जाना है, इनको निकालते जाना है। देखें माशाल्लाह बिल्कुल फुटबॉल की तरह फूल रहे हैं ना जनाब। कैसा मजेदार रेसिपी तैयार हुई। चेक करें माशाल्लाह, चेक करें। आपने इसी मेथड से इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करना है। यहाँ पे आग का फ्लेम हम हाई ही रहने देंगे, लो नहीं करेंगे। सारे ऐसे ही फुटबॉल की तरह फुला लेते हैं, गोलगप्पों को फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम आपसे मिलेंगे कि आपने वो वाली गोलगप्पे वाली प्लेट कैसे बनानी है। तो लें जी, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बाजार जैसे बल्कि उससे भी 200 गुना बेहतर हमने गोलगप्पे घर में तैयार कर लिए हैं। बड़ी आसानी के साथ तैयार किए, कोई स्पेशल चीज में नहीं ऐड की। आपने इसी तरीके से जब भी आपका दिल करे चस्का लगाने को तो फटाफट से सूजी के गोलगप्पे बना के घर वालों को खिलाएं, खुद खाएं, मजे उड़ाएं। चेक करें माशाल्लाह, देखें कितने ही प्यारे गोलगप्पे हमारे तैयार हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।